नमस्कार दोस्तों, पोनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपांशन फार्मूला और एक्सपांशन फार्मूला में हम एक्सरसाइज 5.4 जो प्रैक्टिस सेट 5.4 है हमारा क्लास 8 का, उसका पहले बेसिक करेंगे और फिर बाद में हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये, हालांकि आपकी पूरी बुक बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस करेंगे आप तो क्लियर होगा। और बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से कीजिए, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। क्या देके रखा है, हमको एक्सपांशन करना है। किसका एक्सपांशन करना है? हमें एक्सपांशन करना है, दैट इज यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका हमको एक्सपांशन करना है, इसका फार्मूला हम निकालेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर मैं प्लस एजुकेटर हूँ। अगर आप अनअकैडमी पर फाउंडेशन एंड टेसी कैटेगरी ज्वाइन करते हैं और साथ ही में पवनवाद रिफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जिस तरह से वहाँ पढ़ाया जाता है वो बेस्ट वे है। वहाँ पर इंडिया के टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, तो जो वहाँ पर जो भी एडुकेटर्स हैं सब टॉप लोग हैं, तो आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम एनटीएससी की भी तैयारी हो जाएगी और साथ में पीआरएम प्री रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इसकी भी तैयारी हो जाएगी, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों हमको इसका एक्सपांशन करना है, इसको एक्सपांड करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसका है स्क्वायर, ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर। ट्राइनोमियल क्यों? 1 2 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ओके। और उसका स्क्वायर तो 2 होता है तो बाइनोमियल का स्क्वायर होता है ना, ये ट्राइनोमियल का स्क्वायर है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे ऐसा कि a प्लस बी प्लस सी और फिर से a प्लस बी प्लस सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी में मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले a का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है ना, a का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर b का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे, फिर c का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, देखिए ध्यान से देखिए, a का मल्टीप्लाई पूरे में किया, फिर b का मल्टीप्लाई पूरे में किया और फिर c का मल्टीप्लाई पूरे में किया, सब में। अब मल्टीप्लाई कर लो, a का a में मल्टीप्लाई, तो a इंटू ए क्या हो गया बेटा, ये a इंटू ए हो गया। a का मल्टीप्लाई b में तो ये a इंटू बी हो गया। a का मल्टीप्लाई c में तो सी ए लिख दो, है ना, a का मल्टीप्लाई c में सी ए लिख दो। b का मल्टीप्लाई a में तो बी ए, तो हम बी ए भी बोल सकते हैं और हम ए बी भी बोल सकते हैं, तो हम ए भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। b का मल्टीप्लाई b में तो लिख दो b इंटू बी, b का मल्टीप्लाई c में तो बी सी, देखो b इंटू बी बी और b इंटू सी बी सी, फिर c इंटू ए, ऐसा कैसे सी ए लिख दो, फिर c इंटू बी है तो लिखते समय सी ए लिखने के बाद में बी सी लिखो और c का c में तो c इंटू सी। एक बार ध्यान रखो, मल्टीप्लाई जब भी करते हैं ना तो एक सीक्वेंस, एक साइकिल ध्यान रखो कि a b और c लिखते हो ना, a b का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा a b लिखना, है ना। b c का मल्टीप्लाई जब भी करते हो तो हमेशा b c लिखना, c इंटू बी हो तो भी उसको b c ही लिखना और a c हो तो c a ही लिखना, ठीक है। तो एक सिस्टम है, ध्यान रखना, एक साइक्लिक फॉर्म है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब कुछ नहीं बेटा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको बहुत अच्छे से। देखो बेटा क्या हो गया, a इंटू ए हो गया ए स्क्वायर, ये ए बी, ये सी ए, ये भी ए बी, बी इंटू बी बी स्क्वायर, ये बी सी, ये सी ए, ये भी बी सी, ये सी स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर वाले कितने, देखो यहाँ पर क्या है, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लिख दो साथ में, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी 2ab, सी ए 2ca और ए बी सी लिखना चाहिए ना एक मिनट को। ये देखो 2ab हो गया हमारा, है ना, ये b और ए बी 2ab हो गया, फिर ये bc और ये bc तो 2bc कर दो और फिर ये ca और ये ca तो 2ca कर दो। देखो ध्यान से कैसे बेटा, देखो ये ए स्क्वायर जो हो गया ना उसके नीचे हम ब्लू निशान लगाते हैं, ये ए स्क्वायर आ गया, फिर ये बी स्क्वायर आ गया, फिर ये सी स्क्वायर आ गया, फिर ये ए बी, ये वाला ए बी और ये वाला ए बी, तो ए बी 2ab, ठीक है ना। फिर ये वाला बी सी और ये वाला बी सी, तो बी सी 2bc और सी ए 2c। अभी इसको ऐसा भी मत लिखिए, एक और स्टेप है आगे की, वो हम लिख लेते हैं बहुत सिंपल से तरीके से, ठीक है ना। वो स्टेप क्या है, यहाँ लिख लीजिए, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
अब देखो बेटा, आप चाहो तो ऐसे लिखो, है ना, आप चाहो तो ऊपर वाला लिखो, आप चाहो तो नीचे वाला लिखो, या तो ये लिखो या तो ये लिखो, आपके ऊपर। अच्छा, इसके भी कुछ कुछ अलग अलग फॉर्मेट भी है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि अगर ये ऐसा हो जाए कि a प्लस बी या माइनस सी हो जाए। यहां अगर माइनस सी होगा तो मैं अभी देखिए, पहले काम करिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये लाइन इरेज करने वाला हूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। देखो, अब अगर ऐसा आ जाए क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, कि a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर आ जाए, तो देखो पहले मैं पूरा क्वेश्चन ऐसा कैसे, जो टर्म्स है सारी ऐसी कैसी लिख लेता हूं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो फार्मूला आपको यही याद रखना, एक ही याद रखना। लेकिन अगर ऐसा आएगा तो क्या करोगे? यहां कौन माइनस है, कौन माइनस है? सी माइनस, सी माइनस है ना। अब सी कहाँ आता है? यहाँ आता है, तो यहाँ सी स्क्वायर है भाई, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो उसको हाथ में लगाना। अब बचा क्या, कहाँ कहाँ सी आता है? ये दो जगह सी आता है, यहाँ भी सी आता है, यहाँ भी सी आता है। जहां जहां ये जहां जहां सी आता है ना, उसको इरेज कर लो और वहां पर ये माइनस लगा, खत्म, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसा होता, तो पहले मैं पूरा फार्मूला लिख लेता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। फिर से वही बात, यहाँ क्या है, माइनस कौन है? माइनस बी के साथ में है, तो बी का तो स्क्वायर प्लस ही रहेगा। फिर बी कहाँ का है? दो जगह पर बी है, देखो ये दो जगह बी है ना, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो ये दोनों को हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को हम इरेज कर लेते हैं, ये हो गया माइनस। अब क्या करेंगे हम, ये दूसरा फार्मूला देखो, ये मेन फार्मूला है, ये उसके ऊपर से ही बना हुआ है, दूसरा तीसरा। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों माइनस आ जाए। देखो ऐसा भी हो सकता है ना कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, ये शुरू के तीनों तो हमेशा प्लस ही रहेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो b जहां अकेला होगा और c जहां अकेला होगा, जहां bc होगा, यहाँ दो माइनस है ना, जहां bc होगा, जहां bc दोनों आ जाएंगे, वो दोनों का मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर अकेले अकेले होगा तो माइनस आएगा। तो जैसे 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू बी का मल्टीप्लाई माइनस 2ab, 2bc 2 इंटू माइनस बी और माइनस सी, 2 इंटू माइनस बी और माइनस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2bc हो जाएगा, तो प्लस का 2bc और 2 इंटू सी मतलब माइनस सी और ये मतलब ए, तो माइनस 2c आ रहा है, तो लगा तो माइनस 2ca। ये इसके फार्मूले, ये तीन फार्मूले। इसमें एक और फार्मूला बता दूं मैं आपको कि अगर माइनस में ए आ जाए तो फिर ए वाले के साथ माइनस आएगा, है ना। हालांकि ये आपको तो यही लगाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना। मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या चक्कर है। जब यहाँ माइनस हो, जब सी के साथ माइनस हो, तो ये जो जहां जहां एक एक बार सी है वहां माइनस आएगा, बी के साथ माइनस हो तो जहां जहां बी है वहां माइनस आएगा। देखो यहाँ बी है, यहाँ बी है, जब यहाँ सी है और दोनों के साथ माइनस है, तो दोनों जब आएंगे एक साथ तो ये प्लस हो जाएंगे, लेकिन बचे हुए दोनों माइनस। मतलब हर केस में आपको क्या देखने मिल रहा है, दो निगेटिव बनेंगे। अगर इसमें से कोई भी माइनस आता है दो निगेटिव बनेंगे। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज। आइए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि देख रखा है एक्सपांड। बस वही, ये तीनों पॉजिटिव इसका स्क्वायर देख रखा है। क्या करेंगे हम, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या है हमारा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है जी, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, a की जगह देखो बेटा क्या करेंगे, लिखिए पुट, है ना। a की जगह क्या रखेंगे, 2p रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे, q रखेंगे, c की जगह 5 रखेंगे। तो चलो हो जाओ शुरू। a की जगह 2p, b की जगह q, c की जगह 5 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर मतलब 2p का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब q का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। देखो a की जगह पर 2p रख दिया, b की जगह पर q रख दिया, b की जगह q रख दिया, c की जगह 5 रख दिया। फिर हो गया 2ab, ab मतलब 2p और q, तो 2p इंटू q, 2ca 2bc सॉरी, तो 2b मतलब q और c मतलब 2bc। देखो 2ab हो गया, तो 2 का 2, b की जगह q और c की जगह 5 और 2ca, a की जगह पर c की जगह 5 है, a की जगह पर क्या है हमारा 2p है, 2p है। बस हो गया भैया, फार्मूला लिखना है, वैल्यू पुट करना है, उतना हो गया कि क्वेश्चन सॉल्व। चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर, ये हो जाएगा q स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 4,
पी क्यू, 2 5 जा 10 क्यू, 2 5 जा 10 2 जा 20 पी। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया इसका 2p प्लस क्यू प्लस 5 का होल स्क्वायर। 3 स्टेप के अंदर सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देखे रखा है, दैट इज m प्लस 2n प्लस 3r का स्क्वायर। यहाँ तीनों की जीरो पॉजिटिव है, एक अच्छी बात है। पॉजिटिव वाले रहते हैं ना तो सीधे सीधे फार्मूला मैंने इरेज नहीं किया था, वैसे ही रहने दिए। अब देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि हम a की जगह क्या रखेंगे, तो लिखो पुट या सब्स्टिट्यूट लिखो। a की जगह m लिखेंगे, b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह 2n लिखेंगे, c की जगह 3r लिखेंगे। बस ये वैल्यू पुट कर दो, सीधे वैल्यू पुट कर दो, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ए बी सी तो लिख दो m प्लस 2n, m प्लस 2n एक्सक्यूज मी प्लस 3r का होल स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर। देखो b की जगह क्या है, 2n है ना, तो b की जगह 2n का स्क्वायर। या आपके लिए और थोड़ा सिंपल वे बता देता हूं मैं, और सिंपल कर देता है। यहाँ a की जगह m लिखो, b की जगह 2n लिखो, c की जगह 3r लिखो। a की जगह m लिखो, b की जगह 2n, b की जगह 2n, c की जगह 3r, तो c की जगह 3r, a की जगह m। बस आपको सिंपल पड़ेगा लिखने का। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर c स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर, तो लिखो 3r का स्क्वायर प्लस 2ab, तो am b 2n, और ये 2n का स्क्वायर, ये बाहर का स्क्वायर लगाओ, ब्रैकेट के बाहर लगाओ। ठीक है, प्लस 2ab हो गया 2bc, तो b की जगह पर 2n और c की जगह 3r। देखो 2n और 3r, ये आ गया 2n 3r, और 2c है तो 2c की जगह पर क्या आएगा 3r, और a की जगह पर m आएगा। हो गया, बस 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 देखो ध्यान से देखो, a की जगह m, a की जगह जहां जहां a है तो a स्क्वायर मतलब m स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 2n स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 3r स्क्वायर, फिर 2ab तो 2ab m इंटू 2n तो m इंटू 2n, 2bc तो 2bc 2n और 3r, 2n और 3r, और 2ca तो 2 इंटू 3r इंटू m। ये बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, m प्लस 2n प्लस 3r का स्क्वायर, ये m स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4, n का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, r का स्क्वायर 2 2 जा 4 mn, 2 2 जा 4 3 जा 12 nr, 2 3 जा 6 rn। हो गया, ये आंसर है। ठीक है, 3 लाइन के अंदर सॉल्यूशन हो रहा है यार। 3 लाइन में क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन लिखो, ये फार्मूला लिखो, और 2 लाइन के अंदर सॉल्यूशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 5p का स्क्वायर देख रखा है। मैंने आपको a प्लस b माइनस c का स्क्वायर सिखाया था, लेकिन मैं आपको वैसा नहीं करता, मैं a प्लस b प्लस c से ही करवाता हूँ, है ना, कि मन में कोई डाउट नहीं है। क्या था a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, वो था a प्लस b प्लस c का स्क्वायर, c इक्वल्स टू a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर, c स्क्वायर, 2ab 2ca, और 2ab के बाद में 2bc आता है। यार क्या हो रहा है, 2ab 2bc 2ca, है ना। अब आपको देखो a की जगह क्या रखोगे आप, a की जगह 3x रखोगे, यहाँ 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, यहाँ भी 3x, है ना। समझने के लिए लिख के दे रहा हूँ। b की जगह क्या लिखेंगे, b की जगह हम लिखेंगे 4y 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 और 4y। ठीक है, और c की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 5p माइनस 5p माइनस 5p, और यहाँ भी माइनस 5p। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो सीधे फार्मूले वैल्यू पुट करो, क्या है 3x माइनस 4y प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर 4y का स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 5p का स्क्वायर, 2ab तो 2 इंटू 3x इंटू 4y, 2bc तो 2 इंटू 4y इंटू ये माइनस 5p है तो माइनस 5p रख दो, और 2 इंटू माइनस 5p ओके इंटू 3x। बस बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को, अपना काम हो गया। क्या देखे रखा है, पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से लिखो, 3x प्लस 4y माइनस 5p का होल स्क्वायर,
3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, 4 का वर्ग 4 इंटू 4 16 वाई स्क्वायर प्लस देखो -5 का स्क्वायर। भाई -5 है तो क्या बेटा -5 इंटू -5 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो 5 5 25 25 पी स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी मराठी आ जाती है भाई। हाँ चलो फिर क्या हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6 4 जा 24 एक्स और वाई एक्स वाई, 2 2 जा 4 और 4 5 जा सॉरी 2 4 जा 8 और 8 5 जा 8 5 जा 40 होता है, लेकिन ये माइनस है तो माइनस लगा दो, और यहाँ y है यहाँ p है तो यहाँ लगा दो y p। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, यहाँ भी माइनस है तो माइनस लगा दो, 2 5 जा 10 3 जा 30 px। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा इस तरह से बनाए, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, सिंपल सा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, 7n - 3n - 4k का स्क्वायर। दो निगेटिव है, अब दो निगेटिव तो फिर क्या, कोई चिंता वाली बात नहीं है, प्लस वाला ही फार्मूला लिखो। हालांकि मैंने आपको माइनस का ही बता दिया, आप वो लगाते हो तो भी चलेगा, आप ये लगाते हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, दैट इज a + b + c का स्क्वायर। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab 2bc 2c। अब क्या करेंगे हम, a की जगह क्या पुट करेंगे, देखो पुट करो, यहाँ लिखो, पुट या सब्स्टिट्यूट लिखो। a = 7m, b = -3n और c = -4k, है ना। कैसा होता, पहले 1080 में रिकॉर्डिंग होती थी, अब 4k में रिकॉर्डिंग होने लगी। अब तो 8k भी आ गया भैया, कुछ मोबाइल 8k भी लेके आया है। ठीक, मोबाइल की बात नहीं करना, पढ़ाई करना है। ठीक है, तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, कुछ नहीं, a की जगह 7m, जहां जहां a है ना बेटा, वहां 7m, जहां जहां a है वहां 7m, जहां जहां b है वहां -3, जहां जहां b है -3n, है ना, -3n, b है -3n, b है -3n, ओके। और जहां जहां c -4k, c है तो -4k, c है तो -4k, बस वैल्यू पुट करना है, समझा। ये देखो बेटा, ये जो मैंने लिख के रखा है ना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इसको बहुत ज्यादा ही करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये नहीं भी लिखा चलेगा, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। अदरवाइज आपको लगे ऐसा लिखना है कि ऐसा लिखना नहीं है। ये तो जो मैंने लिख के रखा है ना, ये वाला, ये रंग बिरंगे, ये आपको समझाने के लिए लिखे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसा लिख लो। 7m 3n 4k का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 7m का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब -3n का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब -4k का स्क्वायर, 2ab तो 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2ab 7m 3n है भैया, तो 2ab 2bc 2bc और 2ca कितना है 7m, हालांकि उधर इतना था, मैंने इधर लिख दिया, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, बस सीधा सीधा आप सिर्फ जो देखे रखा है ना, इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये होगा 7m - 3n -4k का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, m स्क्वायर तो m का स्क्वायर, -3 इंटू -3 प्लस का 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, n स्क्वायर 4 4 जा 16 k स्क्वायर, -4 और -4 क्या होगा, प्लस का 4 होगा ना, -4 इंटू -4 4 4 जा 16, फिर क्या हो रहा है देखो, ये मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 21 2 जा 42, लेकिन माइनस का 42 mn, तो mn, फिर 2 3 जा 6 6 4 जा 24, तो 24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कर दो ये nk, और प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8 8 7 जा 56, ये km। ठीक है, इस तरह से इसको वो करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा वीडियो यहीं पर हम रुकते हैं। जिस तरह से इसको करना है बहुत सिंपल है, 4 क्वेश्चन मैंने और बेसिक चीजें आपको बता दी। कल मैं आपके लिए अगला पार्ट लेके आऊंगा, अगला पार्ट बहुत बढ़िया है ना, एक ही दिन में सब हो जाए वो नहीं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या है कि मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, जिसकी मदद से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। ठीक है, कोशिश करूंगा कि जल्दी से प्रैक्टिस सेट भी आपको दे दूं। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, देखते रहे पवन अकेडमी, धन्यवाद।